सांस का फूलना आजकल बहुत कॉमन है और हर दूसरे शख्स की ये कंप्लेन है कि उसका सांस फूलता है। अगर सांस फूल रहा है तो आपको क्या क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी ऐसी है जो सांस में तकलीफ करवाती है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। देखें, 3 काजेज ऐसे हैं जो कि जनरल काजेज में आते हैं। नंबर 1, लेक ऑफ फिटनेस। जैसे एक आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करता, जैसा कि आप बिल्कुल नहीं चलते और आपको कहा गया है कि ये पहाड़ी पर चढ़ें तो आपकी सांस फूलेगी, तो ये बहुत कॉमन है और ये ज्यादातर देखा गया है। दूसरा, जो कि लेडीज होती हैं उनमें बहुत कॉमन है कि अनीमिया का होना, यानी खून की कमी का होना। ये अगर दौरान काम ज्यादा मेहनत से काम करेंगी या ज्यादा चलेंगी तो इनकी सांस फूलती है। तो अनीमिया के अंदर सांस का फूलना भी बहुत कॉमन है और ये ज्यादातर फीमेल्स के अंदर देखा गया है। तीसरे नंबर के ऊपर है मोटापा, यानी ओबेसिटी। अब मोटापे का मतलब है कि आपका वजन 70 किलो होना चाहिए, लेकिन ओबेसिटी की वजह से अगर आपका वजन 100 किलो है तो इसका मकसद यह है कि आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आपने 15-15 किलो के 2 सूटकेस लिए हुए और चलते दौरान अगर आपने इतना वजन लिया है तो आपका सांस फूलेगा और आपको सांस में तकलीफ होगी। ये अगर बातें नहीं हैं, अगर ये जो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं ये नहीं है, तो इसके अलावा अगर कोई वजह है तो वो सांस फूलने की सीरियस वजह हो सकती है। और इस सीरियस बात में क्या हो सकता है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। नंबर 1, आपको पता है हम सांस लेते हैं तो सांस हमारे फेफड़े यानी लंग्स में जाता है और वहां पर ऑक्सीजन खून में देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगर इस रास्ते में कहीं पर कोई मसला हो जाए या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो आपको सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये कि दिल में या हार्ट में कोई तकलीफ हो जाए, उसकी वजह से भी आपकी सांस में रुकावट पैदा होगी और आपको तकलीफ होगी। और ये दोनों अमल बहुत सीरियस हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। 2 तरह की सांस फूलने की वजह खतरनाक और सीरियस हो सकती हैं। नंबर 1, लंग डिजीज यानी फेफड़ों की कोई बीमारी, और दूसरे नंबर है दिल की बीमारी यानी हार्ट डिजीज। ये 2 बीमारियां ऐसी हैं, अगर इनकी वजह से आपका सांस फूल रहा है तो आपको खतरनाक या सीरियस बीमारी हो सकती है। अगर लंग्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कॉमन है ब्रोंकियल अस्थमा। और आजकल क्योंकि विंटर के दिन है, सर्दियों के मौसम में ब्रोंकियल अस्थमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हर दूसरा शख्स इसी कंप्लेन के साथ आता है कि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दमा की जो बीमारी है उसकी बढ़ गई है। और इसके साथ साथ कुछ जो अस्थमाज होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फेसीमा, और उसके साथ साथ कुछ लंग्स इन्फेक्शन है, उनकी वजह से भी आपकी सांस फूलती है। जैसा कि आपको पता होगा कोविड में, और अगर आपको फेफड़ों की टीबी है तो उसकी वजह से भी आपका सांस फूल सकता है और ये चीजें भी फेफड़ों से रिलेट करती हैं। और दूसरा यही, दिल की वजह से आपको सांस की कोई तकलीफ हो, अगर आपका दिल सही तरीके से पंप ना कर रहा हो और काम ना कर रहा हो तो भी आपकी सांस फूलेगी और आपको तकलीफ महसूस होगी। और दिल की बीमारियों में सबसे कॉमन जो है वो अंजाइना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहते होंगे अगर वो चलना शुरू करते हैं तो उनको सांस में तकलीफ हो जाती है, अगर वो बैठ जाएं या रुक जाएं तो उनकी तकलीफ ठीक हो जाती है। तो ये अंजाइना की बीमारी में देखा गया है और अंजाइना की बीमारी में होता है। और दिल के वेल्व अगर खराब हो जाएं किसी वजह से तो उसकी वजह से भी दिल की बीमारी की वजूहात में वो शामिल हो जाएगा और आपको सांस में तकलीफ हो जाएगी और आपका सांस फूलने लगेगा। और तीसरे नंबर के ऊपर है हार्ट फेलियर। दिल की नॉर्मल जो पंपिंग पावर होती है वो 60 होती है, किसी वजह से अगर वो 30, 35 या 40 पर आ जाए और दिल सही तरीके से अगर पंप ना कर रहा हो तो पंप ना करने की वजह से आपके जिस्म में जो खून है वो बैक फ्लो करेगा और उसकी वजह से आपके फेफड़ों में खून जमा होगा और आपको सांस की तकलीफ करा देगा, यानी आपकी सांस फूल जाएगी। अगर इन दोनों बीमारी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ये दोनों चीजें दवाई से ही ठीक होंगी। लेकिन अगर जनरल काजेज हैं या जनरल वजूहात हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी पहले, तो वो आपको खुद ठीक करनी है, यानी वजन का कम करना, काम की आदत का डालना, और तीसरे नंबर के ऊपर है कि रोजाना की बुनियाद पर वर्जिश करना, फिजिकल एक्टिविटी करना। और अगर आपकी एचबी कम है, जो कि ज्यादातर फीमेल या खवातीन में देखा गया है, तो आप अपनी एचबी का लेवल बेहतर कर सकते हैं दवाइयों के जरिए। तो अगर ये चीजें बेहतर हो जाएंगी तो आपकी जो सांस की तकलीफ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो का यहां पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।